ऐसे बात करें कि लोगों को आप पसंद आ जाओ। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम गौरव। आज हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने कस्टमर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आप एक शॉपकीपर हैं और कोई आपसे सामान लेने आता है, सामान लेते वक्त वो आपसे थोड़ा हालचाल पूछ लेता है, थोड़ा आपके फैमिली के बारे में पूछ लेता है, थोड़ा हंसी मजाक करके बात कर लेता है, तो आप एक तरह से उसके साथ हल्का सा कनेक्शन फील करते हैं और आप आम कस्टमर के मुकाबले उसे ज़्यादा डिस्काउंट देते हैं। आप उसके साथ थोड़ा फ्रेंडली भी हो जाते हैं। ऐसे कस्टमर हमेशा आपको ज़्यादा याद रहते होंगे। और अगर आप एक कस्टमर हैं और आप शॉपकीपर्स और आपसे कोई शॉपकीपर्स ऐसे ही बात करता है, जब आप प्रोडक्ट लेने जाओ तो हाल चाल पूछेगा, आपका अच्छा बुरा पूछेगा, तो वो शॉपकीपर आपको ज़्यादा याद रहता है और आप उस प्रोडक्ट को दूसरे दुकान के मुकाबले उसी दुकान से खरीदना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। एक कस्टमर अगर एक दुकान वाले के साथ एक दुकान से सामान खरीदता है तो ज़्यादातर टाइम वो उसी दुकान से सामान खरीदेगा और वो दूसरे दुकान पे नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एक कनेक्शन बिल्ड हो जाता है। क्रिस लिंडा की बेटी एक कॉफ़ी शॉप में काम करती थी। उसने मात्र 3 महीने में अपना इनकम 3 गुना बढ़ा दिया। उसके फादर ने जब उसको बुला के पूछा कि बेटी उसने ऐसा कैसे किया, तो उसने कहा कि मैंने एक टेक्निक जान लिया है जिससे आप अपना सेल ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो फादर ने कहा कि अरे ये टेक्निक तो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स को भी नहीं मालूम। बेटी ने कहा कि लोग अक्सर अपने बारे में सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं और वो हमेशा चाहते हैं कि कोई उनकी बात सुने और उनके प्रॉब्लम्स को सुने। पहले मैं जब कॉफ़ी बेचा करती थी तो मैं सिर्फ लोगों से ऑर्डर रख के उसको कॉफ़ी दे दिया करती थी, पर फिर मैंने क्या किया, मैंने उनसे उन क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट किया, उनके प्रॉब्लम्स के रिलेटेड क्वेश्चन, उनके हालचाल, उनके फैमिली के बारे में। ऐसे करने से उनका मेरे साथ एक टाइप का एक बॉन्ड बिल्डअप हो गया और जब वो पेमेंट करते थे तो जो रिमेनिंग चेंज बचा रहता था वो मुझे टिप के हिसाब से दे दिया करते थे। सारा पैसा वो बगैर सोचे वो दे दिया करते थे। अक्सर दोस्तों, आप जब किसी से बात करते हो, लोग चाहते हैं कि कोई उनकी सुने, ना कि उनको सुनाए। इस बात को ऐसे समझिए कि अगर आप एक कस्टमर हैं, आप किसी शॉप में गए और शॉपकीपर आपके साथ काफ़ी फ्रैंक होकर बात किया, तो हो सकता है आपका भी उस शॉप के साथ एक बॉन्ड बिल्डअप हो जाए और आप भी ज़्यादातर प्रोडक्ट उसी शॉप से खरीदें, चाहे वो शॉपकीपर थोड़ा ज़्यादा रेट बढ़ा के भी बोले। तो हमारा पहला पॉइंट है, बीइंग इंटरेस्टेड इन अदर्स इज़ बेटर देन लुकिंग इंटरेस्टिंग। दूसरों में इंटरेस्टेड होना खुद इंटरेस्टिंग दिखने से ज़्यादा अच्छा है। दूसरा पॉइंट है टू आस्क क्वेश्चंस। पहले पॉइंट में मैंने कहा था कि दूसरों का सिर्फ सुनना है। जी हाँ, जब क्रिस लिंडा की बेटी ने भी यही किया था कि वो सिर्फ सुनती थी अपने कस्टमर को, उनका बात सुनती थी और उसमें एक स्माइल के साथ हाँ मिलाती थी। बट दूसरा पॉइंट है कि आस्क क्वेश्चंस। अब आपको पुट करना है क्वेश्चन अबाउट अदर्स एरियाज ऑफ इंटरेस्ट, लाइक्स एंड डिसलाइक्स, और उनको जो क्वेश्चन पूछना है पहले पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछना है। अच्छा, तीसरा पॉइंट है दोस्तों, स्विच द कनेक्टर। पहले पॉइंट में मैंने कहा था कि सिर्फ सुनना है, दूसरे पॉइंट में उनसे क्वेश्चन करना है, तीसरे पॉइंट में मैं कहता हूँ कि स्विच द कनेक्टर। दोस्तों, कभी कभी बात करने के टाइम में बात बनती नहीं है, कभी कभी हम लोगों का बात उनके साथ तालमेल नहीं खाता, एक पटरी पे नहीं चलता। तो आपको वैसे टाइम पे क्या करना है, ना प्रॉब्लम ना क्वेश्चन को स्विच कर देना है और किसी दूसरे टॉपिक पे पूछना है जिस टॉपिक पे वो ज़्यादा इंटरेस्टेड लगता हो। इंट्रोगेशन नहीं करना दोस्तों, बात करना है। अच्छा, तो क्रिस लिंडा की बेटी ने कहा कि वो अक्सर अपने कस्टमर के साथ एक एम्पैथी बिल्डअप कर लेती है। एम्पैथी यानी दूसरों के हालात पे खुद को रख के सोचना। सिंपैथी होती है दया दिखाना, बट एम्पैथी होती है कि सामने वाला जो सोच रहा हो, जो फील कर रहा हो, जो महसूस कर रहा हो, जिस प्रॉब्लम्स या सिचुएशन को फेस कर रहा हो, अपने आप को उसी हालात पे रख के सोचना। और यही फॉर्मूला है दोस्तों। हमें अक्सर वो लोग पसंद आते हैं जो हमारे जैसे होते हैं। हर व्यक्ति को अक्सर वही लोग पसंद आते हैं जो उसके जैसे होते हैं, जो उसकी जैसे सोच रखते हैं और जो उसके जैसा थॉट प्रोसेस रखते हैं। इसीलिए दोस्तों, जब कनेक्शन मिलने के बाद आप उसी डायरेक्शन में उनके साथ बात करते रहोगे तो धीरे धीरे ही सही, पर आप उन्हें एक टाइम पे पसंद आने लगोगे।
तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और आप कैसे किसी और को पसंद आने लगो या आप कैसे किसी के दिल पे छा जाओ, इस पर एक डिटेल वीडियो बनने वाला है। तो बने रहिए इस चैनल पे, ताकि अच्छे अच्छे और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, ज़बरदस्त किस्म के पर्सनालिटी को बिल्डअप करने वाले टॉपिक्स को आप जान सकें। सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों इस चैनल को। तब तक के लिए जय हिंद।